हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम स्पीड और टाइम के बिटवीन ड्रा किए हुए कुछ ग्राफ्स को समझेंगे। इससे पहले हम स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स को भी समझ चुके हैं। यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी के लिए भी। तो अगर आप स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज जो ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से भी, और आगे हम कुछ मोशन से रिलेटेड इक्वेशन भी डिराइव करेंगे तो उनको समझने के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। इनको हम अलग अलग कंडीशंस में डिवाइड करके समझेंगे। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जब कोई बॉडी मूव करती हो एक कांस्टेंट स्पीड से, ओके, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इस कंडीशन को हम ग्राफिकली किस तरीके से शो करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, इस कंडीशन को शो करने के लिए हमने वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड है उस पर स्पीड या फिर वेलोसिटी को लिया है और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई एक्सिस पर टाइम क्यों नहीं, एक्स एक्सिस पर ही क्यों। देखिए, एक रूल है, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि ये सभी टाइम, स्पीड, वेलोसिटी ये सभी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको वाई एक्सिस पर लिया जाता है। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए रूल बना है, क्योंकि टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन स्पीड की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम स्पीड का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग स्पीड की वैल्यू फाइंड होगी। तो इस तरीके से टाइम को, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है, टाइम है, उसको एक्स एक्सिस पर लिया है और स्पीड और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पॉइंट ओ है, यहाँ से हम जो इंटीजर्स की वैल्यू है, ठीक है, या फिर जो काउंटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि टाइम है तो टाइम के लिए एक्स एक्सिस पर हम कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और वाई एक्सिस पर स्पीड या वेलोसिटी के वैल्यू लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉइंट ओ है, इसको ओरिजिन भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप लाइन देख रहे होंगे ब्लू कलर में, ए बी, जो ए बी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसी वजह से लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप का मतलब है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग स्लोप की वैल्यू फाइंड होती है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप का हिंदी मीनिंग होता है ढाल। तो स्लोप कितना है यहाँ पे, 0। अब यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे आप कि जो वाई एक्सिस है उसके किसी पॉइंट से, यानी पॉइंट ए से ए बी लाइन को ड्रा किया हुआ है, यानी कि स्टार्ट में जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो किसी स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ओके, लेकिन अगर आप पॉइंट एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करेंगे तो ये सभी लाइंस क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। यानी कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसके रेस्पेक्ट में स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, स्पीड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ओके, तो स्पीड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ए बी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ए बी लाइन का स्लोप 0 है, जो कि ये शो कर रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर मान लें कि स्टार्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 आवर बाद, 3 आवर बाद, 4 आवर बाद भी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चीज़ शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को समझ लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, व्हेन द इनिशियल स्पीड वेलोसिटी इज नॉट 0। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी है वो 0 ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही हो, और स्पीड या वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी उस कंडीशन के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ठीक है, और स्पीड आप जानते ही हैं स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है।
तो हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्वांटिटीज़ के लिए ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़ीरो ना हो स्टार्ट में, पहले से ही वो किसी स्पीड से मूव कर रही हो, साथ ही स्पीड जो है टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही हो, यानी कि पर आवर में 30 किलोमीटर, जिस तरीके से मैं बोल दूं कि पहले 1 आवर में स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, नेक्स्ट 1 आवर में 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इस तरीके से पर आवर में 30 किलोमीटर पर आवर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, तो इसी को बोलते हैं इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम। चलिए अब हम इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसी तरीके से हमने टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया है और स्पीड या वेलोसिटी को वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। तो यहाँ वाई एक्सिस पर कोई प्रेजेंट पॉइंट ओ है और पॉइंट ए है और पॉइंट ए से ए बी लाइन को हमने ड्रा किया है। फिर पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हमने ड्रा कर दी है, एक डॉटेड लाइन। ओके, और ये जो डॉटेड लाइन है ये ए बी लाइन से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा ही एंगल बनाएगी, क्योंकि ए पॉइंट से ड्रा की हुई जो डॉटेड लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे स्लोप तो जीरो नहीं हुआ, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज पॉजिटिव होगा। साथ ही यहाँ जो ये स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, तो स्पीड की वैल्यू भी यूनिफॉर्मली बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि हम एक्स एक्सिस पर टाइम कोई पॉइंट ले और उस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर दें ए बी पर, ठीक है, तो उन लाइंस की जो लेंथ है वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जाएगी। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में कब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। क्लियर। तो इसके लिए कंडीशन है कि ए बी लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो और बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में वो हर बार सेम ही होता हो। तो यही क्या है, वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन द इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज जीरो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, स्टार्ट में जीरो हो। इससे पहले जो हमने दो कंडीशन समझी उनमें ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी स्टार्ट में जीरो नहीं थी, यानी कि वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से सिवाय ओरिजिन यानी पॉइंट ओ को छोड़ करके वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट से हमने ए बी लाइन को ड्रा किया हुआ था। लेकिन अब की बार क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में क्या है, रेस्ट में है, यानी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या है, जीरो है, एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट कांस्टेंट रेट विद टाइम। लेकिन अब की बार जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की या व्हीकल की वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो चलिए इस कंडीशन में हम स्पीड और टाइम के बिटवीन किस तरीके से ग्राफ ड्रा करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने पॉइंट ओ से एक लाइन जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, पॉइंट ओ से एक ओ ए लाइन ड्रा की हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन पे क्या होता है, जीरो वैल्यू होती है, मतलब स्पीड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जीरो, टाइम की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे, जीरो होगी। तो इस चीज़ ने क्या शो किया कि स्टार्ट में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी या स्पीड है वो कितनी है, ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू होगा एक्सेलरेशन की, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, इक्वली चेंज होगी। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि पर आवर में अगर ऑब्जेक्ट की 30 किलोमीटर स्पीड जो है इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, ठीक है, तो इस कंडीशन को यहाँ जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है। तो ये क्या कंडीशन है, स्पीड ऑफ बॉडी एट ए कॉन्स्टेंट रेट, यानी कि यूनिफॉर्म चेंज आ रहा हो स्पीड की वैल्यू में। तो यहाँ पे बस पहले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने ओरिजिन यानी पॉइंट ओ से ब्लू लाइन को ड्रा किया है और इससे पहले वाले ग्राफ में वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ किसी पॉइंट से हमने ब्लू लाइन को ड्रा किया था। तो इस कंडीशन वहाँ उस कंडीशन में स्टार्ट में स्पीड ज़ीरो नहीं थी और यहाँ इस कंडीशन में स्पीड की वैल्यू क्या है, स्टार्ट में ज़ीरो है। फोर्थ कंडीशन आ जाती है व्हेन द वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली,
जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज तो हो रही हो बट नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता हो बॉडी में, जो टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में होने वाला चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्मली वे में जो है इंक्रीज हो रहा हो, कभी ज़्यादा इंक्रीज हो गया कभी कम इंक्रीज हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इसे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। देखिए स्टार्ट में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रेस्ट की कंडीशन में हो, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो, ज़ीरो हो, तो यहाँ भी जो ओरिजिन है वो पॉइंट है वहाँ से एक ब्लू कर्व जो है ड्रा किया हुआ है। ओके, तो अगर हम एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से इस ब्लू कर्व पर लाइंस ड्रा करें वाई एक्सिस के पैरेलल, ओके, तो तब वे क्या शो करेगी, वे शो करेगी एक नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड, ठीक है, यानी ये जो ब्लू कर्व है ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि स्पीड की वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्मली असमान रूप से स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये ब्लू कर्व यहाँ पे इस चीज़ को शो कर रहा है। अगर आपको समझ ना आया हो या वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द बॉडी इज मूविंग एट ए सर्टेन वेलोसिटी और स्पीड, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो किसी सर्टेन स्पीड से या वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम। देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, अब तक हमने जितने भी 4 कंडीशन पढ़ी उन सभी में जो स्पीड या वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही थी या तो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन अब क्या कंडीशन है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही हो किसी स्पीड से लेकिन उसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, घट रही हो, लेकिन यूनिफॉर्मली। तो इस कंडीशन को हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे ये समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्लियरली, यहाँ स्टार्ट में क्या है, स्पीड की वैल्यू कुछ स्टार्ट में थी लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इस वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से एक ब्लू लाइन हमने ड्रा की नीचे की ओर। ओके, तो जैसे अगर हम और जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बीतती जा रही है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, स्पीड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अगर आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट्स लें, ओके, जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है उस पर कोई पॉइंट्स ले और उन पॉइंट्स से जहाँ स्पीड वेलोसिटी वाली जो एक्सिस है यानी वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस ड्रा करें तो उन लाइंस की जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जो कि शो करेगी कि जो स्पीड और वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है यूनिफॉर्मली। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जिसको हमने बोला था निगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जो कि निगेटिव एक्सेलरेशन की कंडीशन थी। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट स्टार्ट में किसी स्पीड से मूव कर रही थी, क्योंकि ओरिजिन से बहुत ऊपर की तरफ से हमने ब्लू लाइन को ड्रा किया है और फिर नीचे की तरफ ड्रा किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी या स्पीड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली। क्लियर है। 6th कंडीशन क्या आ जाती है, व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज अल्टरनेटिवली। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी कभी इंक्रीज होती हो और फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, इस तरीके से अल्टरनेटिवली एक चेंज आता हो स्पीड में, ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से कैसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस भी करनी है 1-2 बार। देखिए स्टार्ट में क्या है, हमने ओरिजिन से जो है ग्राफ ड्रा किया है, इसका मतलब स्टार्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी या उसकी कहें कि उसकी स्पीड स्टार्ट में 0 थी। ओके, तो जो हमने ब्लू लाइन से ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, फिर ग्राफ डाउन जाता है, तो ग्राफ डाउन जाने का मतलब है कि जो स्पीड की वैल्यू है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, फिर ग्राफ अप जाता है, तो फिर ग्राफ अप जाने का मतलब ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में अब स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, फिर टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। इस तरीके से एक इर्रेगुलरली तरीके से, अल्टरनेटिवली तरीके से जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की या बॉडी की वो चेंज हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो यूनिफॉर्मली या रेगुलरली वे में नहीं, इर्रेगुलरली वे में। यानी कभी जैसे कि आप जो ब्लू कलर में ग्राफ है इसे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट में जो है एकदम से बहुत तेज़ी से स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। फिर कुछ थोड़ी सी वैल्यू स्पीड की डिक्रीज़ हो जाती है, फिर पहले के कंपैरिजन में अब की बार कुछ कम स्पीड जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो इर्रेगुलरली वे में स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़। ये आपको क्लियर समझ आया होगा। अब सेवंथ कंडीशंस क्या है, देखिए सेवंथ कंडीशन में जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर स्पीड डिक्रीज हो रही हो नॉन यूनिफॉर्मली वे में, बट व्हेन द बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो, तो उस कंडीशन को हम कैसे समझ लेते हैं। लेकिन स्टार्ट में क्या है, डिक्रीज हो रही हो नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से जो स्पीड है। देखिए स्टार्ट में ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रही थी, ओके, और फिर नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ओके। जहाँ नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी, देखिए वो ग्राफ में मैं आपको अभी दिखाता हूँ जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी। देखिए ये है नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने वाला ग्राफ, और जहाँ नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है वहाँ उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट केस है बिल्कुल। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज वाली कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से, ये है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज वाली कंडीशन, यानी नीचे की तरफ ग्राफ को ड्रा किया हुआ है। टाइम के रेस्पेक्ट में जो स्पीड की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है अब की बार। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया। अब एट्थ कंडीशन पे आ जाते हैं। तो जब स्पीड इंक्रीज हो रही हो इन स्टेप वाइज मैनेजर में, देखिए यहाँ पे ध्यान दें कि जो रेगुलरली, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। यहाँ पे रेगुलरली क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक स्टेप वाइज मैनर में। यानी कि पहले इंक्रीज हुई, फिर कुछ टाइम कांस्टेंट रही स्पीड, और फिर उसके बाद फिर इंक्रीज हुई। तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगी। इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से शो करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में नहीं थी, किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रही थी, क्योंकि ओरिजिन से कुछ ऊपर से हमने ग्राफ को ड्रा करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्ट में जो इस ब्लू कलर वाला जो हमने ग्राफ ड्रा किया है, तो यहाँ से कुछ टाइम तक स्पीड क्या रही, कांस्टेंट रही। फिर वाई एक्सिस की तरफ यानी ऊपर की तरफ हमने ग्राफ ड्रा किया, तो यानी कि स्पीड की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो जाती है, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है, फिर कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन, यानी कि एक स्टेप वाइज मैनर में किस तरीके से स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस चीज़ को ग्राफिकली शो किया हुआ है। तो ये 8 केसेस मैंने आपको समझाए जब इस टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड या वेलोसिटी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।